ओम शांति। 17 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वहाँ बीमारी ही नहीं होती। वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं मिलती हैं। तब पुकारते हैं, इस जेल से बाहर निकालो। हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दे देते हैं। यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाबा जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं। नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, तब लड़ाई लगेगी। यह 5 विकार हैं बड़े दुश्मन। उसमें भी मुख्य एक है दे अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं। दे अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। दे अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य दे अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगर सजनिया तो जा न सके। पहले साजन को जाना है, फिर सजनिया साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। यह भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि श्री कृष्ण। वास्तव में श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं। ओखली से बांधा, यह किया, यह कोई बातें हैं नहीं। यह भी उनकी ग्लानि करते हैं।
इंसल्ट करते हैं। श्री कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाया जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बोलो गुरु तो हमारा है नहीं। हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना। साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या क्या पार्ट बचता है यह तुम जानते हो। बाप द्वारा नॉलेजफुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर यह महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा पॉइंट है, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। वरदान है, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। ऐसे यह भी नेचर बन जाए, क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाएं तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। स्लोगन है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अव्यक्त इशारा है, पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएंगे। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी।
ओम शांति।